हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आज मेरा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक करना भी ज़रूरी है। तो हम आज शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें क्या क्या आते हैं। जिसमें आते हैं हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्रिनॉइड्स, लाइमोड्स और प्रोटोजोवन। प्रोटोजोवंस मतलब जिसमें क्या आते हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, ये सारे प्रोटोजोआ में आएंगे। एंटमीबा हिस्टोलिका है और लेशमैनिया, ट्रिप, ये सारे क्या हैं, इसमें आ जाएंगे प्रोटोजोआ में। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले हमें इनकी कुछ फीचर्स हैं वो पढ़ने हैं। जैसे कि प्रोटिस्टा आपको पता होगी, फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो व्हिटेकर ने दिया था। और उसमें उसने जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको उसने रखा था मोनेरा में। और जो प्रोटिस्टा जो किंगडम था उसमें क्या रखा था, उसमें रखे हुए थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को। आप समझ रहे हो ना कि प्रोकैरियोट तो सिर्फ मोनेरा में थे और इसके अलावा सारे जितने भी हैं वो यूकैरियोट्स थी। लेकिन प्रोटिस्टा के बारे में एक और फीचर है कि ये यूनिसेलुलर थी। ठीक है, यूनिसेलुलर प्रो जो यूकैरियोट्स हैं वो सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा, ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और इसमें ये सब आ जाते हैं। अब सबसे पहले इनके जनरल फीचर्स देखते हैं कि इनमें रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है, क्या होगा इनमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। अगर फेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा भी तो प्रोटिस्टा में आता है ना, जो कि प्रोटोजोवन है। तो अमीबा जो है वो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या करेगा, अपनी बॉडी, अपनी जो उसकी जो यूनिसेलुलर जो बॉडी है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो जो मेन बॉडी है, पेरेंट बॉडी, उसको पेरेंट बॉडी है, और जो बच्चे बन रहे हैं वो है डॉटर सेल्स। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब उसमें होगा स्पोर्स का फॉर्मेशन, छोटी छोटी स्पोर्स बन जाएंगी, एक थिक जो लेयर है वो बन जाएगी। और जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये रैप्चर हो जाएगी और इनसे वो स्पोर बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे। तो ये हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या होते हैं, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए हमें। उसमें चाहिए हमें एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट, और इनके फ्यूजन को क्या क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जो फ्यूजन होने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं, दूसरा नाम सिनगैमी है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट है। तो इसमें 3 टाइप से होते हैं, एक तो होता है आइसोगैमी, एक होता है एनाइसोगैमी और एक होता है ऊगैमी। तो आइसोगैमी बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आइसोगैमी और ऊगैमी, क्योंकि दोनों दोनों थोड़ा थोड़ा सेम है। तो सबसे इनको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है आइसोगैमी और ऊगैमी में। इट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन आइसोगैमी द फ्यूजिंग गैमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। मतलब कि आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें जो दोनों गैमीट्स होंगे ना, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो दोनों फिजियल मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने में इनको ये क्या लगते हैं, सेम लगते हैं। चाहे उनका शेप हो, चाहे उनका साइज़ हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, वो सेम लगते हैं। लेकिन फिजियोलॉजिकली, लेकिन उनके अंदर जो फंक्शंस हैं या जेनेटिकली वो अलग अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे गैमिट्स को क्या बोलते हैं, ऐसे इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमी। और इसको फिजियोलॉजिकल आइसोगैमी, एनाइसोगैमी भी बोलते हैं। अब एनाइसोगैमी में क्या होता है, एनाइसोगैमी में द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर बट फिजियोलॉजिकली
दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। तो जो एनाइसोगैमी मतलब कि वो सिमिलर नहीं है मॉर्फोलॉजिकली। देखो आइसोगैमी में वो सिमिलर थे, एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन एनाइसोगैमी में वो एक जैसे नहीं दिखेंगे। और जो फिजियोलॉजिकल मतलब उनके अंदर उनके जो अंदरूनी पार्ट हैं वो भी देखेंगे हम लोग, तो वो भी सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ओगैमी मतलब क्या होता है, ये एनाइसोगैमी का ही टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, मेल गैमेट इज़ स्मॉल एंड मोटाइल। जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, स्मॉल होता है, और फीमेल गैमेट होती है लार्ज नॉन मोटाइल। जैसे कि हमारी बॉडी में भी तो होता है ना, हमारी बॉडी में भी तो एक जो स्पर्म है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, और जो एग ओवम है वो नॉन मोटाइल है, मतलब मूव नहीं कर सकता है। और ये स्मॉल स्पर्म जो है स्मॉल इन साइज़ है, और जो ओवम है वो लार्ज इन साइज़ है, ठीक है, या एग जो हम बोलेंगे। तो ये ओगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इनकी लाइफ साइकिल ये थोड़ा थोड़ा हम पहले क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके कुछ कुछ फीचर्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ेंगे। अब लाइफ साइकिल कैसी होती है इनमें, आपको पता होगा एक होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है, देखो अभी आपको मैं बताती हूँ। देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है ना, उसमें जो एडल्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है, और उनसे माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होने के बाद जो गैमीट्स हैं वो भी हैप्लॉइड बनेंगे, और गैमीट के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जिसमें कि मियोसिस होगा। जाइगोट में मियोसिस होता है, और जो फिर से जो एडल्ट बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो एडल्ट है वो 2n है डिप्लॉइड, और इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस बनने के बाद क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होगा, और उसके बाद होता है माइटोसिस। इसमें मियोसिस होता था, इसमें माइटोसिस होता है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज आती है, सिर्फ एक ही बार डिप्लॉइड स्टेज आती है जब जाइगोट बनता है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार हैप्लॉइड स्टेज आती है जब गैमीट्स बनते हैं। तो ये थोड़ा ओवरव्यू था आपका। अब देखो ये चलो पढ़ लेते हैं इसको, लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस। अब देखो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं, क्योंकि जाइगोट में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ गैमीट्स में मियोसिस हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो इसको चलो पढ़ लेते हैं। व्हेन प्रोटिस्ट इज हैप्लॉइड एंड मियोसिस ऑकर्स इन जाइगोट इट इज़ नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। बोला कि जब हैप्लॉइड है, जब जो प्रोटिस्टा है वो हैप्लॉइड है, जैसे कि इसमें था ना, प्रोटिस्टा हैप्लॉइड है और उसमें मियोसिस हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इससे क्या ये होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है। ये सब आपको बता रखा है। इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब नेक्स्ट है डिवीज़न, अब आता है क्लासिफिकेशन। क्योंकि हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स भी होते हैं, यूग्लिनॉइड्स भी होते हैं, क्राइसोफाइट्स भी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डिवीज़न जो हम फाइलम बोलते हैं ना, फाइलम उसको ही डिवीज़न कहते हैं। तो डिवीज़न इसका क्या है, पायरोफाइटा। क्लास डाइनोफाइसी, ये डाइनोफ्लैजिलेट जिसमें आते हैं। तो प्रोटिस्टा विद 2 फ्लैजिला, आपको पता है डाइनो मतलब होता है 2, फ्लैजिला जिसमें 2 फ्लैजिला होते हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो प्रोटिस्टा विद 2 फ्लैजिला आर known as dinoflagellate. Dinoflagellates are mainly marine. They are found on the surface of water. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigments present in their cells. तो ये क्या होते हैं, देखो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो मैराइन होते हैं और ये वाटर की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ये येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर के हो सकते हैं, जो कि ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन डाइनोफ्लैजिलेट द न्यूट्रिशन इज मेनली होलोफाइटिक। होलोफाइटिक होलो मतलब तो पूरा जो किसी भी चीज़ को पूरा कंज्यूम कर रहा है तो वो होलोफाइटिक में आ जाता है, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट के एग्जांपल्स क्या है, नॉक्चुलिका, केरेटियम, गोनियोलेक्स, जिम्नोडियनियम, पायरोसिस। तो ये इसके डाइनोफ्लैजिलेट्स के एग्जांपल हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है
Their cell wall is divided into two plates. It is made up of cellulose. Therefore, the covering of dinoflagellate is seen as armored. So they are called as armored algae. अब देखो इसको armored algae भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इनको आर्मर्ड एल्गी? क्योंकि इनके जो सेल वॉल है वो डिवाइड होती है प्लेट्स में, जो कि किसकी सेल वॉल इनकी बनी होती है? सेलुलोज की. इनका शेप जो है वो आर्मर्ड की तरह रहता है, इसलिए इसको आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं. डायनोफ्लैजिलेट्स हैज टू एल्गी. एक तो ट्रांसफर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो टाइप्स के इनमें फ्लैजिलेट्स होते हैं. और जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं हॉर्लिंग विप्स. तो आपका एग्जांपल आ सकता है कि हॉर्लिंग विप्स मूवमेंट्स किस में होती है? तो आप लोग क्या बोलोगे? डायनोफ्लैजिलेट्स में. डायनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड. ये हैप्लॉइड होती हैं. हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन इट्स क्रोमोसोम. वैसे यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में होता है कि उनकी डीएनए में प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्रेजेंट होता है. लेकिन डायनोफ्लैजिलेट यूकैरियोट है, लेकिन उनमें उनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है. ड्यू टू दिस रीज़न डायनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड एज मीजोकैरियोट्स. इसीलिए इनको मीजोकैरियोट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बीच की कड़ी हैं. तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज डायनोफ्लैजिलेट्स. इसलिए इसको मीजोकैरियोट्स भी कहा जाता है. तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो मैंने अभी बोला था ना, वो ये अलग अलग कलर के होते हैं. द कलर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स आर ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैम. तो इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल. जेंथोफिल्स भी डायनोजेंथिन और डाइडाइनोजेंथिन. दे हैव स्टार्च एज स्टोर फूड. और इनमें फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है. रिप्रोडक्शन अभी आपको मैंने बताया है, बाइनरी रिप्रोडक्शन होता है इनमें. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कम दिखने को मिलता है, क्योंकि और डायनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड. डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं. तो इनमें क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस होता है. जब जाइगोट बनेगा उसके बाद क्या होता है? मियोसिस होता है. और इनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है. तो आपको ये याद रखना है. ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स के एडल्ट क्या है? हैप्लॉइड है. तो जब ये गैमीट्स बनेंगे तो हैप्लॉइड है, और जब जाइगोट बनेगा 2n बनेगा तो इसमें होगा मियोसिस. मियोसिस के लिए इसीलिए इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस. और जाइगोटिक मियोसिस क्या है? हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है. और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि जो देखो, जो मेन इन्फॉर्मेशन जो आपको बोला है ना, क्वेश्चन इन्हीं से ही आते हैं. तो चलो, डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं आपको मैंने बताया, नॉक्चुलिका, गोनियोलिक्स, पायरोसिस्ट्स शोज बायोल्यूमिनेसेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैटोजेनिक ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म. उनके साइटोप्लाज्म में फैटोजेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं. और दिस डायनोफ्लैजिलेट्स आर ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट. इनको नाइट लाइट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें लाइट उत्पन्न होती है. Goniolix spreads on the surface of seawater through rapid multiplication due to which the seawater appears red. और जो अभी जो एक बार जो हॉर्टिकल्चर का पेपर हुआ था यूकेएसएससी का, तो उसमें ये पूछा गया था कि रेड टाइड, सॉरी उसमें रेड सी पूछा था, लेकिन अभी रेड टाइड की बात हो रही है ना. तो रेड टाइड होता है गोनियोलिक्स की वजह से. क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे समुद्र के ऊपर सरफेस में आ जाती है और इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, और इनका कलर लाल होता है, जिसकी वजह से रेड टाइड की तरह ये दिखता है. और ये वाटर ब्लूम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. बोथ जिम्नोडियम एंड गोनियोलिक्स आर टॉक्सिक. तो जिम्नोडियम और गोनियोलिक्स दोनों टॉक्सिक हैं. दे सेक्रीट टॉक्सिक विच आर नोन एज सेक्सीटॉक्सिन. ये टॉक्सिक होते हैं. और ये क्या होते हैं? सेक्सीटॉक्सिन जो टॉक्सिक है वो सेक्रीट करते हैं. टॉक्सिन्स कॉज पैरालिसिस इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन्स रिक्वायर दीज टॉक्सिन्स थ्रू फूड चेन्स. दीज एल्गी ऑल्सो अफेक्ट द मैराइन एनिमल्स. तो देखो, ये इतने टॉक्सिक होते हैं कि ये मैराइन एनिमल्स को अफेक्ट करती है, ह्यूमन को भी अफेक्ट करती है, और ये ह्यूमन में पैरालिसिस जो है वो इनमें क्रिएट करती है.
और ये हमारी हम में आती कैसी है, हम तक पहुँचती कैसे है, हमारी फूड चेन की वजह से पहुँचती है। नॉक्चुलिका इज़ ऑल्सो नोन एज सी घोस्ट, इसको सी घोस्ट बोला जाता है, समुद्र का भूत बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रात को चमकता है, नॉक्चुलिका। डायनोफ्लैजिलेट आर ऑल्सो कॉल्ड फायर एल्गी। अभी आपको ये पूछा जा सकता है कि फायर एल्गी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फायर एल्गी। तो डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या ग्लो करते हैं रात को, इनमें लाइट उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसलिए इनको फायर एल्गी कहा जाता है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स हमने पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। अब डिवीजन क्राइसोफाइटा में क्या है, चलो देखते हैं इसको भी। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स में क्या आते हैं? डेस्मिड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट क्राइसोफाइट्स में। और ये क्या है? ये फ्रेश वाटर है और मैराइन वाटर भी है। ये फ्रेश वाटर भी है, मैराइन वाटर। इनकी स्ट्रक्चर कैसे? दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड एंड बोट शेप्ड। तो ये डिफरेंट शेप्स के हैं, जो आपने पढ़ लिया। द सेल वॉल ऑफ डायटम्स इज मेड ऑफ सेलुलोज इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन एट मैनी प्लेसेस। अब देखो, हमने डायनोफ्लैजिलेट पढ़ा था, उसमें जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी? सेलुलोज की। इसमें भी सेलुलोज की बनी है, लेकिन इनके सेल वॉल में सिलिका के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू विच द सेल वॉल अपेयर्स टू बी मेड अप ऑफ सिलिका। तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल है वो ऐसा लगता है जैसे कि सिलिका की बनी होती है। सिलिकेटेड सेल वॉल इज कॉल्ड शेल और फ्रुस्टूल। और इसी को ही क्या बोलते हैं? जो सिलिका की जो सेल वॉल, इसको ही शेल बोलते हैं या फ्रुस्टूल कहते हैं। तो व्हाट इज़ फ्रुस्टूल? फ्रुस्टूल इज़ द सिलिका सेल वॉल ऑफ डेस्मिड और क्राइसोफाइटा। अब नोट वाले जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स, 2 हाफ्स के बने होते हैं सेल वॉल, विच आर अरेंज लाइक अ लिड्स ऑफ अ सोप बॉक्स। आपने देखा होगा ना, जो जैसा साबुन का जो टिक्की रहती है, साबुन रखने का जो होता है ना, वो तो दिखते हैं ना, 2 अलग अलग होते हैं, एक में रखा था उसका ढक्कन भी रहता है। तो वैसे ही इनके अलग अलग 2 हाफ होते हैं। देयर सेल वॉल हैव सिलिका इन लार्ज, वेरी लार्ज क्वान्टिटी, बहुत ज़्यादा सिलिका इनकी प्रेजेंट होता है। ड्यू टू दिस रीज़न देयर सेल वॉल इज़ हार्ड। इसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत हार्ड हो जाती है। द सेल वॉल डज not get destroyed after their death, so at the bottom of sea very huge rocks of dead atoms are formed which are known as diatomite और diatomaceous earth और कीसलगुड़। अब देखो क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी सेल वॉल्स किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। अब जब इनकी डेथ हो जाती है, इन जो डेस्मिड है इनकी डेथ हो जाती है, फिर भी क्या होता है? तब क्या होता है? ये जो इनकी सेल वॉल है ये सी के बॉटम में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? पत्थर जैसे बन जाते हैं। और इसको ही क्या बोलते हैं? डायएटोमाइट बोलते हैं, डायएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं, या बोलते हैं कीसलगुड़, कीसलगढ़, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डायटम। अभी आपने जब आपने डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो डेस्मिड्स होते हैं, डायटम्स होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। हाँ, अभी इनको डायटम्स भी कहा जाता है, डेस्मिड, डायटम, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। डायटम्स हैव पिगमेंट्स। इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? ए, सी, जेंथोफिल। और जेंथोफिल में क्या होता है? इनका फ्यूकोजेनेथिन होते हैं। ड्यू टू दिस पिगमेंट इट अपीयर्स गोल्डन कलर। इसकी वजह से इनका जो कलर होता है गोल्डन कलर का दिखता है। अब ये चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। अब आपको क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? आपको पूछेंगे यूग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड्स। तो आप आंसर क्या बोलोगे? डेस्मिड्स। दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। स्टोर फूड क्या होता है इसमें? ल्यूकोसिन होता है। ल्यूकोसिन को दूसरा नाम क्या? क्राइसोलेमिनेरियन। फैट्स और सोय ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है। मूवमेंट क्या है? इमोटाइल। इमोटाइल नहीं होता बिकॉज फ्लैजिला आर एब्सेंट इन देम। इसमें इमोटाइल होते हैं डेस्मिड्स, क्योंकि इनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, दे फ्लोट, ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका वेट जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये ऐसे ही फ्लोट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल बहुत कम होता है, और होता भी है तो अगर तो गैमेटिक मियोसिस होता है, ठीक है, गैमेटिक मियोसिस। उसमें देखो डायनोफ्लैजिलेट में जाइगोटिक मियोसिस होता है, लेकिन इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है।
In diatoms during reproduction, special type of spores are formed which are known as oxospore. तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पेशल टाइप के स्पोर्स से होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सोस्पोर्स. यूज़ ऑफ डायटम कहाँ कहाँ यू साउंड प्रूफिंग में हेल्प होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में, स्टोन पॉलिशिंग में, हीट इंसुलेटर की तरह ये काम करता है. ठीक है, हीट इंसुलेटर की तरह भी ये काम करता है. अब आया हमारा यूग्लिनॉइड. आपको पता है यूग्लिनॉइड में ये ऐसा डिवीज़न है जिसमें क्या होता है कि जो थोड़ा थोड़ा प्लांट्स के फीचर्स भी दिखाते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके फीचर्स भी दिखाते हैं, एनिमल्स के फीचर्स भी दिखाते हैं. तो यूग्लिनॉइड्स में क्या क्या आएगा? प्रीवियसली यूग्लिनॉइड्स वर प्लेस इन द प्लांट किंगडम ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी. अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि यूग्लिना होते हैं इसमें प्लांट किंगडम की तरह भी फीचर्स कुछ होते हैं, इसलिए इनको पहले प्लांट किंगडम में रखा था. बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड एनिमल लाइक न्यूट्रिशन सम साइंटिस्ट प्लेस दैम इन एनिमल किंगडम. लेकिन इनमें जो सेल वॉल थी वो एब्सेंट थी और इनका जो न्यूट्रिशन था वो एनिमल्स की तरह था, इसलिए इनको एनिमल किंगडम में रख दिया. बट नाउ अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटोजोआ. लेकिन अब इनको प्रोटिस्टा में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया है. दे आर फाउंड एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर लेक्स पॉन्ड्स. तो इनको फ्रेश वाटर की तरह रखा जाता है, फ्रेश वाटर की तरह रहते हैं कहाँ पे? लेक्स और पॉन्ड्स में. और कभी कभी ये डैम्प सॉइल या ब्रैकिश वाटर में जो इकट्ठा हुआ पानी है ना उसमें भी रहता है, दलदली मिट्टी में भी ये प्रेजेंट होता है. और ये मैंने आपको बोला था कि ये क्या है? फोटोसिंथेटिक है और ये हेट्रोट्रॉप्स हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है. जैसे कि एग्जांपल है यूग्लिना और पैरानीमा. स्ट्रक्चर क्या है इनका? स्ट्रक्चर देखते हैं. दे आर यूनिसेलुलर, सेल वॉल इज एब्सेंट अराउंड देम. सेल वॉल एब्सेंट है इसलिए तो इनको एनिमल्स में रखा गया था. दे आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद पेलिकल. अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है और जो कि पेलिकल से कवर होती है, पेलिकल से कवर होती है. जो पेलिकल है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है और इलास्टिक नेचर की होती है. एट द एंटीरियर एंड ऑफ यूग्लिनॉइड्स अ कैविटी इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज रेजोवियर. तो यूग्लिनॉइड में एक कैविटी, एक गुहा टाइप की प्रेजेंट होती है जिसको रेजोवियर भी कहते हैं. फ्लैजुलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ रेजोवियर. तो वहाँ से क्या होता है? फ्लैजुला जो है वो ओरिजिनेट होता है. उनमें 2 फ्लैजुला होते हैं, ठीक है, यूग्लिनॉइड में. एक होता है फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल. एक काम करेगा कि नहीं करेगा. 1 आई स्पॉट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर पोजीशन. एंटीरियर होता है आगे वाला, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला पोजीशन. तो आगे पे एक आई जैसा स्पॉट भी दिखाई देता है. दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन. तो ये ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें प्रेजेंट होता है. यूग्लिनॉइड्स हैव हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. इसमें भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है न्यूक्लियस और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है. और क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? ए, बी, ज़ैंथोफिल. ज़ैंथोफिल भी कौन सा है? ज़ियाक्सैंथिनिन. दिस पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स. तो यही हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स होते हैं. स्टोर फूड क्या होता है? पैरामाइलम एंड फैट. तो अभी कब आपको पूछे, पैरामाइलम इज स्टोर फूड ऑफ यूग्लिनॉइड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. स्लाइम मोड्स. लास्ट है स्लाइम मोड्स. अब देखो क्या है. दीज ऑर्गेनिज्म डेवलप अ स्लाइमी मास एट टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज. देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्लाइम मोड्स. अब स्लाइम मोड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक स्लिमी मास इनमें जो उनकी बॉडी में होता है, एक वेजिटेटिव फेज आती है और ये एक फंजाई जो होते हैं ना, वो एक फॉल्स फंजाई की तरह काम करते हैं. इसको स्लाइम मोड्स कहा जाता है. फफूंद जो है उनकी तरह ही होते हैं, लेकिन ये फॉल्स होते हैं, फॉल्स फंजाई होते हैं. ये सैप्रोफिटिक होते हैं. और ये कहाँ पे होते हैं? ट्विंग्स एंड लीव, जो पत्ते हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें हो जाते हैं ये स्लाइम मोड्स. इनके स्ट्रक्चर पे इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ए सेलुलर स्लाइम मोड्स और सेलुलर स्लाइम मोड्स. देखो क्वेश्चन तो इससे बनता नहीं है, वैसे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ने में क्या हो रहा है, पेपर टफ लेवल का बन गया तो कहीं से भी आ सकते हैं.
तो फर्स्ट है ए सेलुलर स्लाइम मोड्स और दूसरा है सेलुलर स्लाइम मोड्स। तो ए सेलुलर में क्या होता है, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ वॉल लेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मार्क। तो इनकी वो उसके जो बॉडी होती है वॉल लेस होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लाज्मोडियम। वॉल लेस मतलब ये बॉडी है, इनमें कोई वॉल नहीं है, बस बहुत सारी न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसको सिनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं, इसी को ही प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर several feet. During unfavorable condition plasmodium forms fruiting bodies which bear spores at their tip. अब देखो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसे करके ग्रो करेंगे बहुत दूर दूर तक। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन हो गया तो क्या करेगा, ये जो प्लाज्मोडियम है ये ग्रो करेगा और फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिनमें क्या है स्पोर्स आएंगे और स्पोर्स फिर जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये क्या है, दे आर डिप्लॉयड होते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोड्स। एग्जाम्पल क्या है, फाइसेरियम स्टीमोनाइटिस, फाइसेरिला फुलजियो, ठीक है। अब सेलुलर स्लाइम मोड्स क्या होते हैं, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी वॉल लेस अमीबा लाइक सेल। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड, ऊपर वाले का देखो न्यूक्लियस क्या होता है, ए सेलुलर वालों का डिप्लॉइड होता है, इनका हैप्लॉइड होता है। इनकी बॉडी को क्या कहा जाता है, मिक्सोअमीबा या सूडो प्लाज्मोडियम। इनको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, इसको सूडो प्लाज्मोडियम कहा जाता है, या मिक्सोअमीबा माइजेमीबा कहा जाता है। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, डिक्टोस्टीलियम, प्रोटोस्टीलियम, एक्टोस्टीलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया जिसको कहते हैं। कैपिलिटियम जो होता है वो स्पोर्स को फैलाने में हेल्प करता है और इनके जो स्पोर्स हैं वो हवा से फैलते हैं। दे लैक सेल वॉल इन वेजिटेटिव स्टेट बट एट द टाइम ऑफ वर्जन स्पोर्स फॉर्म सेल वॉल। इसमें जो सेल वॉल होता है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जब वेजिटेटिव फेज होती है तो जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।